नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में कहा कि उत्तर प्रदेश भय से विश्वास की ओर बढ़ा है। कानून व्यवस्था सुधरी, दंगे कर्फ्यू खत्म हुए और निवेश, धार्मिक आयोजन तथा विकास का माहौल मजबूत बना। राज्य सरकार की नीतियों से रोजगार, पुलिस सुधार और आधारभूत ढांचे में तेजी आई, जिससे प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक और सामाजिक रूप से अधिक सुरक्षित माना जाने लगा। प्रधानमंत्री से धार्मिक प्रतिनिधियों की मुलाकात और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न घोषणाओं के बीच उत्तर प्रदेश से जुड़े कई प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट भी सामने आए। जेईई मेन 2026 का परिणाम जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों में उत्साह दिखा। सफल अभ्यर्थियों ने आगे की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुईं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर सरकार ने नई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें बुनियादी ढांचा, यातायात और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर पुराने दौर में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक बहस तेज हुई। निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों ने नई योजनाओं और अनुमोदनों पर काम तेज किया, जिससे रोजगार सृजन की उम्मीद बढ़ी। धार्मिक पर्यटन और बड़े आयोजनों की सफलता को सरकार ने सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों का प्रमाण बताया, जिससे प्रदेश की छवि मजबूत होने का दावा किया गया। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अपडेट ने छात्रों और अभिभावकों का ध्यान खींचा, खासकर परिणाम और आगे की प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया, जिससे तापमान और मौसम में बदलाव के संकेत मिले। बादलों और हल्की वर्षा से दिन की तेज धूप कम हो सकती है, जबकि रात का तापमान कुछ बढ़ने का अनुमान है, जिससे फरवरी की ठंड जल्दी खत्म हो सकती है। आगरा, मथुरा, झांसी समेत 12 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए राज्य में कई निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए और नियम उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज हुए। शिकायतों की जांच के बाद सैकड़ों अस्पतालों पर नोटिस और कुछ को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जानकारी विधानसभा में दी गई। लखनऊ में विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सरकार की दीर्घकालिक विकास दृष्टि और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राजनीतिक नेतृत्व, उद्योग जगत और नीति विशेषज्ञों ने राज्य की आर्थिक प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लक्ष्य को दोहराते हुए राज्य को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाने का संकल्प जताया। प्रशासनिक बैठकों में बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश से जुड़े मुद्दों की समीक्षा जारी रही, जिससे परियोजनाओं की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं और जनसेवा कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी की गई। कानून व्यवस्था सुधार को सरकार ने प्रमुख उपलब्धि बताते हुए अपराध नियंत्रण और सामाजिक विश्वास बढ़ने का दावा दोहराया। धार्मिक आयोजनों और पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी को आर्थिक अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में परीक्षा परिणामों और प्रवेश प्रक्रियाओं ने छात्रों के भविष्य को लेकर नई दिशा तय की। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हुई। मौसम बदलाव से कृषि और जनजीवन पर संभावित असर को लेकर प्रशासन सतर्क रहा। विकास कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की आर्थिक छवि सुधारने पर सरकार ने विशेष जोर दिया। निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग हितैषी माहौल बनाने की पहल जारी रही। कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति को विकास की बुनियाद बताया गया। शिक्षा परिणामों ने प्रतियोगी माहौल में छात्रों की उपलब्धियों को उजागर किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्रवाई ने
निजी अस्पतालों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। बारिश की संभावना से मौसम में बदलाव और तापमान उतार चढ़ाव के संकेत मिले। विकास सम्मेलन ने राज्य की दीर्घकालिक नीतियों पर चर्चा का मंच दिया। प्रशासनिक निगरानी से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की कोशिश हुई। सामाजिक विश्वास बढ़ाने को सरकार ने प्रमुख उपलब्धि बताया। छात्रों की सफलता ने शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया। स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी रहने के संकेत मिले। किसानों के लिए मौसम अपडेट महत्वपूर्ण माना गया। विकास कार्यक्रमों से रोजगार संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद जताई गई। प्रशासनिक बैठकों में परियोजनाओं की प्रगति पर फोकस रहा। कानून व्यवस्था सुधार को विकास से जोड़ा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों ने युवाओं का ध्यान खींचा। निजी अस्पतालों पर कार्रवाई स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार की दिशा मानी गई। मौसम परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई। विकास सम्मेलन में राज्य की आर्थिक रणनीति पर चर्चा हुई। प्रशासनिक सक्रियता से योजनाओं की निगरानी मजबूत हुई। सामाजिक विश्वास और सुरक्षा माहौल को सरकार ने उपलब्धि बताया। शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों ने छात्रों को नई दिशा दी। स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर रहा। मौसम चेतावनी से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। विकास और निवेश को केंद्र में रखकर प्रदेश की भविष्य रणनीति पर चर्चा जारी रही। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।